प्राचीन काल में देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व का अमृत पाना चाहते थे। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए उन्होंने विशाल क्षीरसागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और महान सर्प वासुकी को रस्सी। देव एक ओर से खींचते, असुर दूसरी ओर से। लेकिन शीघ्र ही मंदराचल पर्वत सागर की गहराइयों में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल दिव्य कछुए का रूप। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। सागर से सबसे पहले निकला घातक विष हलाहल। उसकी भयंकर ज्वालाओं ने सृष्टि को विनाश के कगार पर ला दिया। भयभीत देव और असुर पीछे हट गए। तभी प्रकट हुए महादेव शिव। अपार करुणा से उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और बने नीलकंठ। मंथन चलता रहा और सागर से निकले अनेक रत्न और दिव्य शक्तियां, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और वरुणी देवी, दिव्य मदिरा और आनंद की अधिष्ठात्री। फिर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी, आभा और करुणा से परिपूर्ण। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना अटर्नल अनंतकालीन पति रूप में वरण किया। अंततः सागर से प्रकट हुआ दिव्य अमृत कलश, जो अमृतत्व की आभा से आलोकित था। लेकिन उसके लिए देव और असुरों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। संतुलन स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। अद्वितीय सौंदर्य और अद्भुत मोहिनी रूप से उन्होंने असुरों को मोहित कर लिया और अमृत सुरक्षित रूप से देवताओं को प्रदान किया। जब मोहिनी ने देवताओं को अमृत बांटना आरंभ किया, एक असुर ने देवता का वेश धारण कर छलपूर्वक अमृत पीने का प्रयास किया, परंतु अमृत उसके शरीर तक पहुंच पाता उससे पहले ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसका वध कर दिया। उसका सिर अमर होकर राहु बन गया और शरीर अमर होकर केतु। ये दोनों अमर छायाएं आज भी सूर्य और चंद्र का पीछा करती हैं और इसी से उत्पन्न होते हैं ग्रहण। इस प्रकार समुद्र मंथन से केवल अमृत और रत्न ही नहीं, बल्कि त्याग, संतुलन और धर्म की शाश्वत शिक्षा भी प्राप्त हुई। यही है महान समुद्र मंथन, सहयोग, संघर्ष और धर्म की विजय की अमर गाथा।